द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय की सड़कों लिंक रोड, पांडेगांव व कॉलेज रोड में तेजी से भाग रही बाइकर्स पर अंकुश लगाने व दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग करते हुए आज बजरंग दल प्रांत सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे, लोकसभा संयोजक गोलू पाठक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर की सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिनकी प्रभावी रोकथाम को लेकर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने आवश्यक है। उन्होंने मांग को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में पवन नाथ, मुकेश चंद्र भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। उत्तराखंड के बसौड़ गांव में बिजली के खंभे जंग लगकर गल गए हैं। जंग लगकर गल चुके जो खतरा बने हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग को जंग लगे हुए खंभे समय रहते बदलने की मांग के बाद भी विभाग द्वारा इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता भोपाल चंद्र ने कहा कि विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने शीघ्र पोल न बदले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर जेई हरीश बोहरा का कहना है कि जहां जहां विद्युत के खंभे जंग खाकर खराब हो गए हैं, उनका चयन किया गया है और ठेकेदार द्वारा नए पोल बदलने की कार्रवाई की जा रही है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में बंदरों के आतंक के चलते एक जर्सी गाय की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बीते दिवस शिबू मिस्त्री अपने किराए के घर में धूप में बैठा था तो इतने में बंदरों ने शिबू के ऊपर आक्रमण कर लिया। साथ में शिबू मिस्त्री की पत्नी ने गर्भवती जर्सी गाय के गले में बांधी हुई रस्सी अपने हाथ में पकड़ रखी थी। पति पर बंदरों के आक्रमण को देख आशा देवी बंदरों को भगाने की कोशिश करने लगी। इतने में बंदर आशा देवी और गर्भवती जर्सी गाय के ऊपर भी आ झपटे। बंदरों के युवा आक्रमण को देख आशा देवी की जर्सी गाय ने घर के नीचे 50 मीटर पहाड़ी खाई में छलांग लगा दी। खाई में जाकर देखा तो आशा देवी की गर्भवती जर्सी गाय मर चुकी थी। मिस्त्री का काम करने वाले शिबू की पत्नी गाय पालन कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। घटना को लेकर झूलाघाट वासियों चंद्रशेखर भट्ट, राजेंद्र भट्ट, कैलाश भट्ट, दीपक भट्ट, हरीश भट्ट, चेत राज भट्ट, गणेश भट्ट, मदन भट्ट, सुरेश भट्ट, जीवन चंद्र भट्ट, नवीन भट्ट ने प्रभावित परिवार को मुआवजा दिए जाने और बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में आज जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर की अगुवाई में संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में क्रिसमस पर्व को लेकर बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में 2-3 दिन पूर्व से ही बुलाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने के आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। संयोजक गोपू मेहर ने कहा कि यहाँ बद्री केदार, नंदा सुनंदा गोलजू की भूमि है और बीते दिन गीता जयंती की याद किसी को नहीं आई। उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बाबा केदार की भूमि में, बाबा बागनाथ की भूमि में, गोलजू की भूमि में, नंदा सुनंदा की भूमि में
आज हम देख रहे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लास के रूप में अपने विद्यालय में बुलाया जा रहा है। ये हमारा स्पष्ट मानना है कि देवभूमि में मतांतरण की एक प्रक्रिया है, धर्मांतरण और मतांतरण की प्रक्रिया है। हमारा स्पष्ट कहना है जिस देश में हमारे आराध्य देव श्री राम का मंदिर विराजित होने जा रहा है और अभी 2 दिन पूर्व गीता जयंती हुई थी, तो इन पब्लिक विद्यालयों के द्वारा इसमें कोई भी सूद नहीं दी गई, किंतु आज 2 दिन पूर्व से हम देख रहे हैं प्राइवेट विद्यालय द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में बुलाया जा रहा है। उनसे विद्यालय में उपहार मंगाए जा रहे हैं, जो सीधे सीधे अभिभावकों का भी शोषण है और एक धर्मांतरण की प्रक्रिया में हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में एक धर्मांतरण की प्रक्रिया को ये लोग चला रहे हैं, जिसका उत्तराखंड की देवभूमि में पुरजोर रूप से विरोध किया जाए। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के निकट तड़ी गांव, मड़खड़ायत, भुनी गांव, गुंचेरा गांव में गुलदार का आतंक एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आज दोपहर भुनी गांव में सोनू पुनेड़ा के आंगन में बधी एक बकरी पर गुलदार ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार बकरी को छोड़कर भाग गया। बकरी की गर्दन में घाव बने हैं। इससे पूर्व कफल्याड़ी में भगवान राम की बकरी को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। पूर्व में गुलदार द्वारा ग्रामीणों पर हमला किया गया तथा गुलदार की गांव क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता के चलते क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश पुनिया ने कहा कि पूरे क्षेत्र में गुलदार के आतंक के कारण लोगों में दहशत व्याप्त है और बच्चों और महिलाओं को इससे खतरा बना हुआ है। गुलदार के जानलेवा हमले में 2 बार गंभीर रूप से घायल गोविंद वल्लभ पुनेड़ा और रमेश जोशी को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने वन विभाग की लचर कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताते हुए शीघ्र गुलदार को पकड़ने की मांग की। वन क्षेत्र का अधिकारी पूरन सिंह देवपा ने कहा कि लोगों को जागरूक करने व कर्मियों द्वारा क्षेत्र में गश्त की जा रही है। उन्होंने सभी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। पर आया बाघ, अभी तो कोई नहीं था यहाँ पर, सब खेत में अपना काम में बिजी थे। बकरी यहीं बांधी थी, यहीं पर से बाघ पकड़ के ले गया। वो तो देख लिया, बगल में आमा रहती है, उन्होंने खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने देख लिया। अच्छा। तो उन्होंने फिर चिल्लाया तो छोड़ के चले गया वो। और अच्छा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब उनकी सुरक्षा दिन भर अब हम लोग खेत में रहेंगे या इधर देखते रहेंगे। बाघ का बहुत खतरा है। परसों अभी बाछी के ऊपर अटैक कर दिया था, ऊपर ही। अच्छा। बाछी भी काटी है इनकी बगल में। अच्छा। बाछी भी काटी है। जी जी। और वन विभाग वालों से बोला तो वो कह रहे हैं कि जब तक अभी किसी इंसान पे जब तक वो नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, जानवरों पे तो होते रहता है अटैक, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। बस यही है। और यहाँ पर अब तो आंगन में आने लग गया। पहले तो चलो ऊपर जंगलों में रहता था, अब तो नीचे आने लग गया है। मैं बाहर जाऊँ करता हूँ। अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी इनकी बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। बाघ को पकड़ना या जो भी करते हैं वो कार्रवाई करें वन विभाग वाले। मैं तो यही चाहूंगा। मतलब अभी जो बात यहाँ पे हुई है वन विभाग वालों से, उससे कोई सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब नहीं मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।